हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वोल्वरिन के फर्स्ट 40 मिनट्स के बारे में। अभी जो 40 मिनट्स है ना, ये मार्वल वाले खुद ही दिखा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे उनका वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है ना, वहाँ पे वो जा रहे हैं और 35 से 40 मिनट की मूवी जो है वो फैंस को दिखा रहे हैं। तो दे डोंट केयर, सो आई डोंट केयर। इसलिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शुरू के 40 मिनट में क्या होने वाला है। अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, बट अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्वल को फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मार्वल स्टूडियोज का लोगो है। जब वो हमारे सामने आता है तब हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल भी उस फुटेज के अंदर ऐड कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई नई मूवी या फिर कोई नई सीरीज आती है तो उसके कैरेक्टर को मार्वल के लोगो में ऐड किया जाता है। सो दैट इज गुड। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल जो है वो मार्वल का थीम सॉन्ग गाने लगता है, ना ना ना। उसके बाद डेडपूल हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये जो मूवी है ये लोगन की लेगेसी को ऑनर करेगी। हम यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं, हम कुछ नया करने वाले हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक ऐसा सीन जहां पर हमें देखने को मिलता है कि लोगन की जो ग्रेव है 2017 वाली, जी हाँ, उसकी ग्रेव को डेडपूल खोद रहा होता है और बोलता है कि भाई मैं जानता हूँ कि कोई भी वोल्वरिन मर नहीं सकता। उसके बाद वो उसको खोद के देखता है तो उसके अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ लोगन का स्केलेटन देखने को मिलता है और डेडपूल डिसअपॉइंटेड हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसका स्केलेटन है वो एडामेंटियम में कवर्ड है। ऑब्वियसली अब ये बात जानते हैं कि वोल्वरिन तो मर चुका है, बट जो एडामेंटियम धातु है यानी कि जो मेटल है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद डेडपूल जो है उसकी बोन्स के साथ खेलने लगता है। उसी वक्त थोड़े से टीवी एजेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं और जो डेडपूल है उन एडामेंटियम बोन्स का इस्तेमाल करके उन टीवी एजेंट्स को मारने लगता है। अब ये जो सीन है हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देखा था और अगर मैं पॉज करके जूम करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं उसने हाथ में एक बोन भी पकड़ रखी है। फिर हमें मूवी के ओपनिंग क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर गाना चल रहा होता है बाय 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 बैकस्ट्रीट बॉयज का, और डेडपूल यहाँ पे कहता है कि 206 हड्डियां होती हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और 207 हड्डियां होती हैं अगर मैं गॉसिप गर्ल देख रहा हूँ तो या इट्स अ सेक्स जोक। फिर जो डेडपूल है वो डांस करते करते जो सारे के सारे एजेंट्स होते हैं उनको मारते रहता है और यहाँ पर हमें एक्टर्स के नाम दिखाए जाते हैं जो कि बोन्स पे लिखे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि डेडपूल 1 में और डेडपूल 2 में दोनों जो इंट्रो थे वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थे। इसी तरह का जो इंट्रो है वो हमें देखने को मिलेगा डेडपूल 3 में। इसके बाद हमें मिलता है डेडपूल जो है वो वोल्वरिन की क्लास पहनता है और उसको एक एजेंट की पिछवाड़े में घुसेड़ देता है, और जो दूसरा क्लॉ होता है उसको एक एजेंट के पेट में घुसेड़ देता है। दोनों एजेंट बोलते हैं भाई हमें मार दे, मैं मार दे। तो डेडपूल बोलता है कि वोल्वरिन इज वेरी हार्ड। उनको मारने से पहले डेडपूल जो है वो ये बोलता है कि मैं इस पोजीशन में आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपना वर्ल्ड बचाना है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक मार्च 2018 का। अब मार्च 2018 जो है वो टाइम है जब डेडपूल 2 की टाइमलाइन थी, तो आप ये बात याद रखना। फिर हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल जो है उसका इंटरव्यू हो रहा है हैप्पी होगन की तरफ से, यानी हैप्पी होगन वही जो कि हमारे आयरन मैन का शोफर था स्पाइडरमैन फर्स्ट में और स्पाइडरमैन 2 में हमने उसको देखा था, स्पाइडरमैन 3 में भी देखा था। तो हाँ, हैप्पी होगन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हैप्पी होगन है वो डेडपूल का इंटरव्यू ले रहा है, उसको बोल रहा है कि तुम MCU ज्वाइन कर लो। थोड़े से जोक हमें दिखाए जाते हैं कि जो टोनी का शोफर है वो हैप्पी था, इसके साथ साथ उसकी जो सुपर पावर है वो पैरेलल पार्किंग है, विच इज अ गुड थिंग, सबको आनी चाहिए। डेडपूल यहाँ पे बोलता है कि अगर मैंने MCU ज्वाइन नहीं किया तो मेरे को मेरी जो बंदी है वो छोड़ देगी, और हैप्पी बोलता है कि चलो तुम कहीं और ट्राई कर लो, कोई बीच के हीरो वगैरह में ट्राई कर लो। उसके बाद हमें 6 साल बाद का दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। अब MCU की टाइमलाइन अगर आप देखें ना तो अभी MCU की जो टाइमलाइन है वो हमारे टाइमलाइन के साथ मैच हो चुकी है और अभी MCU के अंदर भी 2024 ही चल रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। फिर प्रेजेंट डे में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से डेडपूल जो है वो एक कार सेलिंग कंपनी के लिए काम कर रहा है। वो अपना विग पहनता है और पीटर के साथ काम कर रहा है। अब उसकी हालत अच्छी है नहीं, पीटर उसको बोलता है कि भाई तू काम छोड़ दे और वापस से सुपर हीरो बन जा। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि वो जाते हैं वेट्स की जगह पे, मतलब उसका जो घर है वहां पर जाते हैं और वहां पर डोमिनो नहीं है, लेकिन उसके बाद वो एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी को थ्रो करते हैं। मतलब सारे के सारे बंदे तैयार होते हैं और डेडपूल को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, सरप्राइज। यहाँ पर जो पीटर है वो बोलता है कि देखो मैंने अपनी निप्पल को पियर्स करा रखा है एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हिज बैंगन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद डेडपूल और जो वेनेसा है उनकी जो मैरिज है या फिर उनका जो रिलेशन है वो टूटा हुआ है, ये हमें दिखाया जाता है और वो किसी को डेट कर रही है। और वो जो बंदा है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है स्टैंड B से, जी हाँ। उसके बाद टीवी एजेंट आते हैं जो कि नॉक करता है उसकी डोर पर। उसके बाद पैकिंग के जोक्स होते हैं, उसके वो वेग उतारते हैं और उसको टीवी के अंदर ले जाते हैं। अभी सारे के सारे सीन जो है हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर देखे हुए हैं, सो या आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेड को ले जाया जाता है पैराडॉक्स के पास में, जो बोलता है कि भाई देखो तुम्हें ज्वाइन करने के लिए चुना गया है, तुम सीक्रेट टाइमलाइन 616 को ज्वाइन करने वाले हो। अब जिस बंदे ने ट्वीट किया है ना उस बंदे ने लिखा है कि यहाँ पे थोड़े रीशूट करे हुए सीन है जो कि अलग से दिख रहे हैं, तो हाँ भाई ऑब्वियसली डेडपूल के कुछ रीशूट चल रहे थे तो यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो टीवी के एजेंट है या फिर जो पैराडॉक्स है वो वेड को सारे के सारे सीन दिखाता है, और एक सीन में हम देख सकते हैं कि जो थॉर है उसने डेडपूल को पकड़ रखा और वो रो रहा है।
तो वहाँ पर वेड पूछता है कि भाई ये बंदा रो क्यों रहा है, ये रो क्यों रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो डेडपुल है वो फॉक्स जोक यानी कि जोक एक मारता है फॉक्स यूनिवर्स के ऊपर। और ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो फॉक्स यूनिवर्स है वो डेडपुल का पुराना यूनिवर्स है। उसके बाद वो कैमरा ग्लास को तोड़ देता है और चाहता है टेलर के पास में, और टेलर जो है उसको नया सूट बना के देता है। और इस दौरान में बहुत सारे शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पे जो टेलर है जो कि उसका सूट बना रहा है वो उसके कभी आगे कभी पीछे हर जगह पे हाथ लगाता रहता है। और ये सीन भी हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पर जब डेडपुल है वो पैराडॉक्स के पास आता है तो बोलता है कि भाई जो तेरा टेलर है ना, ये बंदा एक प्रेडेटर है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक सीन जहाँ पर एक मोटा कोई आदमी है जिसके ऊपर जो डेडपुल है वो लाइन मारने लग जाता है। तो वो बंदा जो है वो फोन उठाता है, बोलता है भाई मैं एचआर को कॉल कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जो सीन है ये टीवीए के अंदर हो रहे हैं और ऑब्वियसली टीवीए का ये पार्ट हमने आज तक नहीं देखा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग थिंग, क्योंकि कुछ नया हमें टीवी की तरफ से देखने को मिलेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो पैराडॉक्स है यानी कि जो एजेंट पैराडॉक्स है वो बताता है डेडपुल को कि तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो खत्म होने वाला है और उसको मरना पड़ेगा क्योंकि उसका एंकर मर चुका है। तो डेडपुल यहाँ पे सोचता है कि शायद उस यूनिवर्स का एंकर वो है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक बार एंकर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारे यूनिवर्स हैं, आपको पता है कि मल्टीवर्स ऑलरेडी ऑन है। तो एंकर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी यूनिवर्स के अंदर कोई एक ऐसा खास बंदा है कि अगर वो मर जाए तो पूरा यूनिवर्स ही मरना पड़ेगा। तो ये है एंकर का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पैराडॉक्स है वो ये बताता है कि तुम्हारी यूनिवर्स का जो एंकर है वो वोल्वरीन था। जी हाँ, वोल्वरीन 2017 में मर चुका है, लोगन 2017 में मर चुका है। तो यहाँ पर वो बताता है कि भाई देखो, तुम्हारे यूनिवर्स का जो लोगन है वो मर चुका है, इसलिए तुम्हारा यूनिवर्स जो है वो भी खत्म होने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंकर क्या होता है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर जो एजेंट पैराडॉक्स है वो बोलता है कि भाई तू नहीं है इस यूनिवर्स का एंकर, यहाँ पर जो एंकर है वो है लोगन। और पैराडॉक्स जो है बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारा यूनिवर्स खत्म होने वाला ही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि फटाफट से इस यूनिवर्स को हम खत्म कर दें। तो यूनिवर्स को मैं खत्म करने वाला हूँ और फटाफट से तुम जो है मेरी हेल्प करो और उसके बाद आ जाओ 616 के अंदर। तो ऑब्वियसली जो डेडपुल है उसका यूनिवर्स यहाँ पे खत्म होने वाला है और वो ये नहीं चाहता है। तो अब थोड़ी बहुत गड़बड़ होने वाली है। जहाँ पर डेडपुल को रियलाइज होता है कि उसका सब कुछ छिनने वाला है और वो पैराडॉक्स की नाक को तोड़ देता है। अब नाक टूटा हुआ पैराडॉक्स भी आपने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देख रखा है। उसके बाद डेडपुल जो है वो टाइम पैड चुरा लेता है और वापस से उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लोगन देखने को मिला था। तो यहाँ पर बेसिकली जो डेडपुल है उसका प्लान ये है कि मेरे यूनिवर्स का जो लोगन है वो मर चुका है, तो मैं दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ से वोल्वरीन को उठा के ले आऊँ और मेरा काम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में डेडपुल करना चाहता है। तो हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अब यहाँ से कंटिन्यू होगी कहानी। तो जो अगला सीन आपको देखने को मिलेगा वो वही सीन है जहाँ पे वो एडामेंटियम की बोन से टीवी के एजेंट्स को मार रहा था। फिर हम देखते हैं जो डेडपुल है वो दूसरे यूनिवर्स में जाता है जहाँ पर हमें बार के अंदर एक वोल्वरीन का वेरिएंट देखने को मिलता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो खड़ा होता है तो उसकी हाइट बहुत छोटी होती है। और ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्वरीन की एक्चुअल हाइट है कॉमिक्स में वो 5 फुट 3 इंच है। तो इसके ऊपर ही जोक भी छोटा सा बनता है। फिर एक नई जगह जाता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोगन को मार दिया गया है और क्रॉस पे उसको एज जीसस लगाया गया है। तो हाँ भाई, थोड़े बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह वो 2-3 यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल करता है जहाँ पर वो लोगन के किसी एक वेरिएंट को ढूंढ रहा है जो कि उसकी हेल्प कर सके उसके यूनिवर्स को मरने से रोकने में। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा डेडपुल है वो एक बार में जाता है और वहाँ पर ऑब्वियसली एक लोगन है जिसने दारू वारू पी रखी है और वो अपने जो क्लॉ है वो बाहर नहीं निकाल रहा होता है, बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है बेसिकली। और यहाँ पर जो है लोगन जो है वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद डेडपुल जो है उसको टीवी के अंदर ले जाता है। टीवी के अंदर ले जाने के बाद यहाँ पर हमें बताता है एजेंट पैराडॉक्स कि भाई देखो, किसी भी वोल्वरीन के वेरिएंट को तुम उठा के नहीं डाल सकते, ऐसे काम नहीं करता। और खासकर ऐसे वेरिएंट को जिसने अपने पूरी यूनिवर्स की ही वाट लगा दी हो। और यहाँ पर हमें वो मेन वोल्वरीन का वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि हमने ट्रेलर के अंदर देखा है। तो यहाँ पे जो मेन ह्यू जैकमैन है वही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद वोल्वरीन जो है वो जाग जाता है और डेडपुल बोलता है मेरे पीछे खड़ा है ना वो पक्का। उसके बाद हम देखते हैं में 2-3 शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो हमारा डेडपुल है वो MCU के ऊपर जोक्स मार रहा है। फिर जो एजेंट पैराडॉक्स है वो उनसे एक तरह से गुस्सा होकर उनको एक वेस्ट लैंड में फेंक देता है और डेडपुल जो है वहाँ पर मैड मैक्स की बात करता है। डेडपुल साथ में ये बोलता है कि भाई अगर मैं मैड मैक्स की बात ज़्यादा करूँगा ना तो कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा और 2-3 जोक वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जो कि आपने ट्रेलर के अंदर देखी है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो वोल्वरीन है वो डेडपुल को मारना चाहता है बेसिकली, क्योंकि वो उसको उसके यूनिवर्स से उठा के ले आया और प्लस में उसको ऐसी जगह पे ले आया जहाँ पर वो होना नहीं चाहता। और यहाँ पर ये जो शॉट है वो खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इतनी मूवी उनको दिखाई गई थी। उसके बाद जो शॉट दिखाए गए हैं इस बंदे को जो कि देख के आया है, ये बंदे ने अब फिर कुछ मतलब आगे पीछे के शॉट मार्वल ने मिक्स एंड मैच करके दिखाए हैं ताकि पूरी मूवी स्पॉइल ना हो। तो आगे की बात करते हैं।
अब मूवी के कुछ मिक्स शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर जो कसेंड्रा नोवा है बोलती कि मैं चार्ल्स की बहन हूँ। उसके बाद वो अपना हाथ उनके सर पर रखती है, जिन पे 2-3 शॉट दिखाए जाते हैं, जगरनॉट, अज़ेज़ल, नाइट क्रॉलर, और यहाँ पे डेफिनेटली लेडी डेडपूल भी आपको देखने को मिलेगी। और 2-3 बंदे हैं डेडपूल के वेरिएंट्स जो हैं वो कसेंड्रा नोवा के साथ काम कर रहे हैं। अब इस बंदे ने बोला है कि भाई उसने कुछ बोला था डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ब्लेक लाइवली थी, यानी कि रैन की बीवी। तो ऐसा पॉसिबल है कि डेडपूल के अंदर जो लेडी डेडपूल है वो रैन की वाइफ हो, ब्लेक लाइवली। तो या ऑब्वियसली ये होने वाला है नहीं होने वाला ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है कि कोई ना कोई टेलर स्विफ्ट और ब्लेक लाइवली में से तो है। उसके अंदर में देखने को मिलता है एक सीन जहाँ पर जो वेड है वो मल्टीवर्स का मजाक बनाता है और बोलता है कि भाई जो एमसीयू के अंदर सारी की सारी मूवी हैं वो बस कैमियो की तरह हो गई हैं, बंदा आता है कैमियो करता है और वो और ह्यू जैकमैन तो सिर्फ उसे पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो हाँ भाई, फोर्थ वॉल को अच्छे से ब्रेक किया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एक सीन के अंदर आपको हल्क देखने को मिलेगा और डेडपूल जो है जैसे ही वहाँ पे जाता है तो जो हमारा हल्क है वो उसको घूसा मार देता है और वहाँ पे बात जो है वो खत्म हो जाती है। तो हाँ, हल्क और वॉल्वरिन का जो फाइट है वो होने वाला होता है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, छोटा सा सीन है वो दिखाया जाता है। तो बस इतना ही जो डिस्क्रिप्शन है 40 मिनट्स का वो हमारे सामने आया है। और ऑब्वियसली ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये बहुत ही अमेजिंग है एंड बहुत ही हाई लाइकली चांस है कि ये एक्चुअली में ऐसा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे हिसाब से ये जो 40 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन है हाउ इज इट। आई एब्सोल्युटली फ्रिकिंग लव इट। और हाँ, मुझे लगता है कि डेडपूल 3 ही वो मूवी होने वाली है जो कि मार्वल को एक तरह से रिजरेक्ट करने वाली है। लास्ट के 2-3 प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं गए हैं, अगर मैं मूवीज़ की बात करूँ या टीवी शोज़ की बात करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वॉल्वरिन और डेडपूल जब साथ में आ रहे हैं ना ये मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। एंड आई थिंक ये जो 40 मिनट का डिस्क्रिप्शन है ना इट्स एक्चुअली गोइंग टू हैपन। सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।